वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी के लिए मैं 10 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड लाया हूँ। ये वर्ड आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, या फिर सीएपीएफ हो, या फिर सीजीएल ही क्यों ना हो, हर एग्ज़ाम में ये फ़ायदेमंद होने वाला है। या अन्य किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट वर्ड साबित होने वाले हैं। प्यारे बच्चों, चलिए मैं एक एक वर्ड आप सभी के लिए पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। आप ध्यान से हर वर्ड्स को, हर सेंटेंस को सुनेंगे तो निश्चित रूप से सुनते सुनते आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो चलिए ये 10 वर्ड्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लास्ट तक बने रहेंगे। आ जाइए, देखते हैं पहला वर्ड्स क्या है। स्क्रीन पर देखो बच्चों, पहला वर्ड्स क्या लिखा हुआ, पहले आप इस वर्ड्स को पढ़िए। पहला वर्ड्स लिखा हुआ है एलियन। क्या लिखा हुआ है? एलियन। एलियन का मतलब होता है अजनबी या फिर विदेशी। अजनबी या फिर विदेशी। आप अजनबी का मतलब समझते होंगे हिंदी में, हिंदी समझाने की ज़रूरत नहीं है। विदेशी का मतलब भी आप समझ रहे हैं, यानी विदेशी को अजनबी के नाम से भी जाने जाते हैं लोग, है ना। तो एलियन का जो मीनिंग हुआ वो या तो अजनबी बोल सकते हैं या फिर विदेशी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसका वर्ड देखा जाए, यानी जिसे आप इंग्लिश में साइनोनिम बोल सकते हैं, तो क्या इसका मतलब है? अननोन, यानी एलियन का साइनोनिम अननोन भी हो सकता है, स्ट्रेंज भी हो सकता है। स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र, है ना, एक अलग सा, जो नॉर्मल से थोड़ा हट के हो, स्ट्रेंज, है ना। और इसका देखिए एक साइनोनिम क्या हो सकता है? फॉरेनर। फॉरेन मतलब होता है बच्चों विदेश, फॉरेनर मतलब हो गया विदेशी। उम्मीद करते हैं आप एलियन का मतलब समझ गए होंगे। और कितना ही सुंदर देखिए, एलियन का मैंने एक एग्जाम्पल भी सेट किया है। यदि आप इसके उदाहरण को, यानी एलियन वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए आप कैसे कर पाएंगे। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। द इन्वायरमेंट ऑफ मुंबई इज टोटली एलियन। यहाँ गलती है थोड़ा, टू मी। क्या होना चाहिए? टू मी। इन्वायरमेंट मतलब वहाँ का वातावरण। इन्वायरमेंट मतलब बच्चों वातावरण, यानी द इन्वायरमेंट ऑफ मुंबई इज टोटली एलियन टू मी, यानी मुंबई के जो वातावरण है वो मेरे लिए बिल्कुल ही अजनबी है, मेरे लिए बिल्कुल ही अननोन है। उम्मीद करते हैं आप इस एलियन वर्ड को समझ गए होंगे। चलिए आपकी स्क्रीन पे मैं दूसरा वर्ड लाता हूँ। दूसरा वर्ड ये रहा। दूसरा वर्ड है बच्चों ब्रुक। ब्रुक का मतलब होता है सहना या फिर बर्दाश्त करना। इंग्लिश में इसे आप टॉलरेट कह सकते हो या बियर कह सकते हो, है ना। ब्रुक का ही साइनोनिम हुआ टॉलरेट या फिर बियर, जिसका हिंदी होता है सहना या फिर बर्दाश्त करना। एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में मैंने ब्रुक को किस तरीके से यूज़ किया है। ही कैन नॉट ब्रुक इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, इनडिसिप्लिन मतलब अनुशासन विहीन समझ लीजिए, उद्दंडता समझ लीजिए। यानी वह ब्रुक, कैन नॉट ब्रुक, वह बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन को, वह इनडिसिप्लिन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उम्मीद करते हैं आप ब्रुक का मतलब भी समझ गए होंगे। तीसरा वर्ड देखो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा वर्ड क्या है? तीसरा वर्ड है आपके सामने कंसोल। कंसोल। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, ढाढ़स देना। आप जानते होंगे जब कोई व्यक्ति किसी दुख में हो, किसी गम में हो, तो कोई एक आदमी उसे ढाढ़स देता है, हौसला देता है ना। तो सांत्वना का मतलब आप समझ रहे होंगे, ढाढ़स का मतलब समझ रहे होंगे, धीरज का मतलब भी आप समझते हैं, धीरज देना। तो कंसोल का मीनिंग ये है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है? सी कंसोल्ड हरसेल्फ। उसने स्वयं को ढाढ़स दिया। कभी कभी आप जब घबरा जाते हो तो खुद को भी तो समझाते हैं
कई ऐसे इंसान होते हैं जो खुद को भी ढाढ़स दे रहे होते हैं, खुद को भी मुसीबत में समझा रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, धैर्य रखो। सी कंसोल हरसेल्फ, उसने खुद को सांत्वना दी। किस तरीके से सांत्वना दी? विद द थॉट, इस विचार के साथ, विद द थॉट, इस विचार के साथ, दैट की सी डिड हर बेस्ट इन एसएससी एग्जाम। चिंता की कोई बात नहीं है, वह जो है एसएससी के एग्जाम में बेस्ट करी है, इसलिए तुमको चिंता की बात नहीं, यानी परिणाम बेहतर आएगा। कुछ इसी तरह का वो खुद से खुद को सांत्वना दे रही है कि चिंता की कोई बात नहीं। सी कंसोल हरसेल्फ विद द थॉट, इस विचार से अपने आप को सांत्वना दे रही है कि चिंता की कोई बात नहीं है। सी डिड हर बेस्ट इन एसएससी एग्जाम, कि उसने जो है एसएससी एग्जाम में बेस्ट किया है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप कंसोल का मतलब भी समझ गए होंगे। अब अगला वर्ड देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, चौथा, कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर का मतलब होता है प्लॉट, यानी षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र रचना आप समझ रहे होंगे, साजिश करना, है ना। किसी के प्रति गलत कुछ करना हो तो लोग देखते हैं षड्यंत्र रचते हैं ना, तो वही है षड्यंत्र रचना। इस कॉन्स्पायर का एक बड़ा ही अच्छा ये साइनोनिम है बच्चों, याद रखना, प्लॉट। प्लॉट मतलब ही षड्यंत्र करना ही होता है। एग्जाम्पल देखिए मैंने क्या लिखा है, देयर वाज सम एविडेंस। देयर वाज सम एविडेंस मतलब कुछ साक्ष्य थे, कुछ साक्ष्य थे, दैट की ही हैड बीन कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिससे ये पता चला कि वह जो है सरकार के विरुद्ध कोई साजिश रच रहा था, कोई साजिश। हैड बीन कॉन्स्पायरिंग यानी रस्ते आ रहे थे, हैड बीन कॉन्स्पायरिंग यानी रस्ते आ रहे थे। देयर वाज सम एविडेंस, कुछ साक्ष्य थे। किस तरह के साक्ष्य थे? कि ही हैड बीन कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी सरकार के विरुद्ध वो क्या करते आ रहे थे? षड्यंत्र रचते आ रहे थे। राइट बच्चों। अब अगला पांचवा देखो क्या वर्ड्स है। पांचवा वर्ड्स है आपका एडिफाइस। एडिफाइस, एडिफाइस का मतलब होता है, देखो तो भव्य भवन, बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं, है ना, बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग नजर आते हैं, उसको क्या कहा जाता है? एडिफाइस कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में लार्ज बिल्डिंग बोल सकते हैं, या फिर इम्पोजिंग। इम्पोजिंग बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है, इसे याद रखना। इम्पोजिंग का मतलब क्या होता है? भव्य, भव्य बिल्डिंग। सेंटेंस में मैंने यूज किया, देखो किस तरीके से, द रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति का जो निवास है। रेसिडेंस मतलब निवास, भारत के राष्ट्रपति का जो निवास है वो कैसा है? तो इम्पोजिंग एडिफाइस है, यानी भव्य भवन है। उनका रेसिडेंस कैसा है? भव्य भवन है। एडिफाइस मतलब लार्ज बिल्डिंग या फिर इम्पोजिंग बिल्डिंग। और बच्चों अगला छठा है एलिगेंट। एलिगेंट, एलिगेंट मतलब होता है ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर वर्ड है, सभी के मुंह पर यह वर्ड रहता है, ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव बोल सकते हैं, है ना। इसी का साइनोनिम है जिसका मीनिंग क्या है बच्चों? सुंदर। जिसका मीनिंग क्या है? सुंदर। एलिगेंट मतलब सुंदर। इसे ग्रेसफुल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? ग्रेसफुल, है ना। एक वर्ड बहुत ही बेहतरीन है, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल, है ना, आप इसे ग्रेसफुल भी बोल सकते हो। तो एलिगेंट का मतलब होता है बच्चों सुंदर, और इसका साइनोनिम इंग्लिश में देखा जाए तो क्या क्या मिल रहा है? ग्रेसफुल बोल सकते हो, ब्यूटीफुल बोल सकते हो, अट्रैक्टिव बोल सकते हो। सभी का लगभग एक जैसा ही मीनिंग है, आप देख के भी समझ पा रहे हो। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा मैंने, हिज गर्लफ्रेंड इज टॉल एंड एलिगेंट, यानी उसका जो गर्लफ्रेंड है वो लंबी है और सुंदर है। और आप सभी भी शायद ऐसी गर्लफ्रेंड चाहते भी हो, है ना। चलिए, तो अपने गर्लफ्रेंड को अब से बोला करना, यू आर एलिगेंट, है ना। चाहे आपकी गर्लफ्रेंड समझे या ना समझे, हमें विश्वास नहीं है समझेगी। यदि अंग्रेजी एसएससी की तैयारी कर रही होगी तो समझ जाएगी, नहीं तैयारी कर रही हो तो कोई बात नहीं। आइए अगला एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब, इसका मतलब होता है बच्चों शोषण करना। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? शोषण। ये वर्ड, ये जो वर्ड है ये एज ए वर्ब है। कई वर्ड क्या होते हैं? वर्ब होते हैं, और कई वर्ड क्या होते हैं? नाउन होते हैं। कई वर्ड वर्ब्स होते हैं, कई वर्ड नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। तो एक्सप्लॉइट एज ए वर्ब के रूप में यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है शोषण करना। शोषण करना, समझते हैं ना, शोषण करना, है ना। किसी के विरुद्ध जब कोई काम करवाइएगा, उसके मन के विरुद्ध कोई काम करवा रहे हैं तो इसी को कहते हैं शोषण करना। और एक्सप्लॉइटेशन बड़ा ही फेमस वर्ड होता है। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब हुआ शोषण,
ये नाउन हुआ और ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो एक्सप्लॉइट को आइए सेंटेंस में यूज किस तरीके से किया गया उसको देखा जाए। लिखा है ही हैज़ बीन एक्सप्लॉइटिंग मेनी चाइल्ड फॉर 2 years, यानी वह जो है कई बच्चों का शोषण करते आ रहा है। ही हैज़ बीन एक्सप्लॉइटिंग, वह शोषण करते आ रहा है, मेनी कई बच्चों का, कितने साल से, 2 साल से। तो एक्सप्लॉइट का मतलब आप समझ गए होंगे। अगला वर्ड देखा जाए क्या है। अगला वर्ड है आपका इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है बच्चों अनिवार्य या महत्वपूर्ण, अनिवार्य या महत्वपूर्ण होता है, राइट। इम्पेरेटिव दैट इज, और हाँ इम्पेरेटिव का इंग्लिश मीनिंग देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन और साधारण वर्ड है इम्पॉर्टेंट, शायद आप सभी जानते होंगे इम्पॉर्टेंट को, लेकिन इम्पेरेटिव नहीं जानते। इम्पेरेटिव मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, नो डाउट। इसका आइए सेंटेंस में मीनिंग किस तरीके से दिख रहा है। कहता है इट इज इम्पेरेटिव दैट पॉलिटिशियंस शुड बी गुड कम्युनिकेटर्स। इट इज इम्पेरेटिव, यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह बहुत अनिवार्य है कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो नेता होते हैं, उसको कैसा होना चाहिए, उसे गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। कम्युनिकेटर मतलब जो एक दूसरे से संवाद कर पाए, जो एक दूसरे से अच्छे से बात कर पाए, जो अपने विचार को दूसरों तक पहुंचा पाए, इसे कहते हैं गुड कम्युनिकेटर, है ना। तो एग्जाम्पल है इट इज इम्पेरेटिव, यह इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, दैट की पॉलिटिशियन शुड बी, उसे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, गुड कम्युनिकेटर्स होना चाहिए, यानी संवाद करने में उसे बेहतर अपने आप को साबित करना चाहिए। तो चलिए उम्मीद करता हूं आप इंपरेटिव का मतलब समझ गए होंगे, अनिवार्य या फिर महत्वपूर्ण। 9वां वर्ड है बच्चों लिगेसी। क्या है लिगेसी? लिगेसी का मतलब है हेरिटेज। हेरिटेज मतलब विरासत, यानी पूर्वजों के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को क्या कहते हैं, विरासत का, यानी किसी के द्वारा जो आपको मिल गया, बना बनाया चीज मिल जाए, उसे ही कहते हैं विरासत। उसे क्या कहते हैं, विरासत। और देखिए इसका सेंटेंस में क्या मीनिंग है, सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया गया। सी लेफ्ट अस अ लिगेसी ऑफ $1 million। क्या मतलब हुआ, उसने विरासत के रूप में हम लोगों को $1 million छोड़ गई। उसने सी लेफ्ट अस, उसने $1 million छोड़ गई, है ना। किस रूप में, लिगेसी के रूप में, विरासत के रूप में, यानी जो मुफ्त में, जो फ्री में, बना बनाए जो मिल जाता है, जैसे पूर्वज के द्वारा जो आपको मिला होगा, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, विरासत, लिगेसी कहलाते हैं। जैसे सपोज करिए कि कोई ऐसे एक्टर होंगे, उन्होंने बहुत धन संपत्ति अर्जित किया, तो उसके जो बेटे हैं उसको जो मिला, उनकी संपत्ति वो विरासत के रूप में मिला है। तो लिगेसी मतलब क्या होता है बच्चों, विरासत। अगला वर्ड्स है लर्क। लर्क मतलब होता है हाइड। हाइड मतलब छिपाना, है ना। एग्जाम्पल देखिए क्या है, दोनों एकदम याद रखना बच्चों। लर्क भी, लर्क का मतलब छिपाना, और हाइड का मतलब भी क्या होता है, छिपाना। इसका सिनोनिम भी याद रखिए। एग्जाम्पल में देखिए कैसे मैंने सेट किया। सी डिड नॉट सी द फिगर, उसने नहीं देख पाई। सी डिड नॉट सी द फिगर, उसने फिगर को नहीं देख, फिगर मतलब समझ जाइए कोई व्यक्ति या कोई चेहरा, है ना। नहीं देख पाया, क्यों नहीं देख पाया, लर्किंग बिहाइंड द बुसेस। बुसेस मतलब झाड़ी, यानी झाड़ी के पीछे छिपे हुए चेहरे को वह नहीं देख पाई। तो यहाँ लर्किंग का मतलब क्या हो रहा है, छिपा हुआ। तो हाइड मतलब छिपाना, लर्क मतलब भी क्या होता है, छिपाना। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप ये 10 वर्ड बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, और यदि ध्यान से सुने होंगे तो निश्चित रूप से आपको याद भी हुआ होगा। मैं चाहूँगा ये 10 वर्ड्स आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि प्रत्येक दिन आप सभी को 10 वर्ड इसी तरह से एक्सप्लेन करके मैं बताता रहूं, जिससे आप सभी को एग्ज़ाम में फ़ायदा मिले और आप सभी बहुत आसानी तरीके से इंग्लिश पे पकड़ बना पाए। थैंक यू वेरी मच।